जबलपुर स्थित सराफा में सोने चांदी के आभूषणों में पॉलिश का काम करने वाले अबू बकर नाम के व्यक्ति के द्वारा गौ माता पर अभद्र टिप्पणी और गाली गलौज करने का मामला सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने कोतवाली थाने पहुंचकर मामले की शिकायत सौंपते हुए मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं पुलिस ने मामले की जाँच के बाद मामले में उचित और कड़ी कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। मौके पर मौजूद सीताराम सैन ने मामले की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन से उक्त अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तार करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि गौ माता के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सनातन के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जहां पर हमारे आज सराफा एसोसिएशन के द्वारा एक तरफी मैच खेला जा रहा है, उसमें भी मुस्लिम लोग जो है उसमें मैच खेल रहे हैं। वो खैर ठीक है, यदि चलो उनको जोड़ के रखा उसमें बुराई नहीं, पर कैसे मान सकता कि लोगों को हम जोड़ करके रखे हैं कि वही मुस्लिम जिसको हम यहाँ पर रोटी रोजी दे रहे हैं, उसको रहने की व्यवस्था दे रहे हैं, वो खुल्लम खुल्ला सनातन धर्म को जो है चैलेंज कर रहा है। और हमारी गौ माता जिसको हम अपनी माँ मानते हैं, वो उसको बोला कि हम तो काटेंगे और खाएंगे, वो पूरी रिकॉर्डिंग है उसकी, और खुल्लम खुल्ला जो है चैलेंज कर रहा है, गालियां बक रहा है, इतनी गंदी गालियां बक रहा है, और फिर उसके बाद जो वो वायरल भी करता है लोगों को। तो क्या कहीं ना कहीं हमारे अपने लोगों के द्वारा ऐसे लोग संरक्षित हो रहे हैं। आज हमारे सराफा के व्यापारियों की जो स्थिति है, जो कारीगर हैं, कारीगरों की इतनी गंदी स्थिति हो गई कि वो चांदी के काम पे आ गए हैं, वो पायल बिछिया बना रहे हैं केवल, और ये पूरा सोने का काम कर रहे हैं। और इतना आए दिन सोने का इतनी ज्यादा उसमें लेकर के भग भी जाते हैं ये लोग, जिसके कारण जो है फिर वो यहाँ पर एफआईआर करवाने में लोग को बहुत परेशानी जाती, क्योंकि जो सत्यता है कि फिर हमको अगर मान लो 100 ग्राम भी गया तो हम 10-20 ग्राम बताएंगे उसको। तो हम यही लोगों को संरक्षित कर रहे हैं, और आज भी कहीं ना कहीं इनको अभी भी हम संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। वो अबू बकर करके है जिसने सनातन को लेकर के, गौ को लेकर, देवी देवताओं को लेकर के जो गंदी गालियां बकी हैं, ऐसे लोगों को अगर हम संरक्षित करेंगे तो सनातन धर्म में जो कहीं ना कहीं ईमानदारी से काम करने वाले हैं उनको स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे फिर वो लोकल नहीं है, पश्चिम बंगाल का है, और यहाँ पर कारीगर है, कारीगर काम करता है और यहीं पर रहता है, वो दुकान के अंदर रहता है। इतना सब बोलने के बाद वो बाकायदा अपनी दुकान में बैठे, तो उसको बिल्कुल डर भय नहीं है। हमारा टीआई साहब से और सीएसपी साहब से हमने बोला कि उसको सबसे पहले तो उसकी अच्छे तरीके से पूजा कर करके उसको रोड में निकाला जाए, उसका जुलूस निकाला जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को जब तक इस टाइप की हरकत नहीं की जाएगी तब तक इनके हौसले बुलंद रहेंगे। इनके हौसले तोड़ने के लिए इनको तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि इसने पूरे सनातन धर्म को सुलगाने का प्रयास किया है। यदि इसके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो अभी तो हम केवल बोल करके जा रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उनने क्या धारा लगाई है, उन्होंने बोला है कि हम इसके ऊपर मीसा का कार्रवाई करेंगे। यदि अगर उसमें कोई ढीला हवाली होती है तो फिर सनातन के सारे लोग यहाँ पर खड़े होकर के उस पूरे कोतवाली का घेराव करेंगे। ये थाना कोतवाली अंतर्गत कुछ लोग यहाँ उपस्थित हुए थे और एक शिकायतकर्ता है दीपक साहू, प्रेमगंज निवासी। इनके द्वारा ये शिकायत दी गई है कि एक उनके साथ में काम करने वाले अबू बकर जो सोना पॉलिश करने का काम करता है, उसको एक पांचाली पॉलिश करने के लिए दी गई थी। इसके द्वारा सही काम करना नहीं करने पर उसको वापस किया गया उसके द्वारा। इसके उपरांत कल रात्रि में इस व्यक्ति के द्वारा व्हाट्सएप पर उसको गाली गलौज की गई, जान से मारने की धमकी दी गई और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कुछ वॉइस उसको मैसेज भेजे गए हैं। इस शिकायत पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जो आरोपी है उसको अभिरक्षा में लिया गया है। हिंदू संगठन का कहना है कि कोई आपत्तिजनक टिप्पणी भी की है इसमें। इस संबंध में शिकायतकर्ता के द्वारा 3 ऑडियो फाइल प्रस्तुत की गई है, उसे अभी विवेचना में लिया गया है और उसकी जांच उपरांत संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।